नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी की भाई जीनियस सुभाष सर में। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा की करंट अफेयर और हरियाणा की करंट अफेयर किस महीने की, जनवरी 2021 की, यानी जनवरी 2021 की हरियाणा की करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। यानी हरियाणा की करंट अफेयर की आज हम चर्चा करेंगे और इस क्लास में मैं आपको जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन प्रश्नों के बारे में जानकारी दूंगा। वैसे आपको संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण महीने की जो जानकारी है, जितने भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपके बनते हैं उन क्वेश्चनों की जानकारी आपको क्या हम पीडीएफ के अंदर उपलोड करवा देंगे। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और जो बच्चे हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े उन बच्चों को भी क्या है पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करूंगा और विस्तृत जानकारी आपको क्या है पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हरियाणा की करंट अफेयर जनवरी 2021 की। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ई वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा के किस जिले में प्रथम ई चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। यानी ई वाहनों को, इलेक्ट्रिक वाहनों को भी, ठीक है भी, ई वाहनों का जैसे जिक्र किया है, ई वाहनों का भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। ई वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा के किस जिले में प्रथम ई चार्जिंग स्टेशन है खोला गया है, तो ये आपका रहेगा पंचकुला में भी। कहां रहेगा आपका? पंचकुला के अंदर। इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए। पंचकुला के अंदर इसकी शुरुआत की है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसकी शुरुआत की है 4 जनवरी 2021 को भी, 4 जनवरी 2021 को। ठीक है, ये चीज आप क्लियर करना। और अलग अलग जिलों के लिए जो ई चार्जिंग जो वाहन है वो भी क्या है, उनकी भी चाबी देकर उनको भेजा गया। तो ये चीज होना चाहिए, खासकर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने वाली हरियाणा की पहली संस्था बनी है अभी। ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने वाली हरियाणा की पहली संस्था बनी है, तो ये आपकी JSL है भी। JSL यानी जिंदल स्टेनलेस स्टील, जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड जो आपकी है वो हरियाणा की पहली ऐसी संस्था बनी है ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली की भी। ठीक है, खास करके जिंदल जो स्टेनलेस स्टील है वो कहां पर है? हिसार के अंदर है। और हिसार को आपको ध्यान होना चाहिए, स्टेनलेस सिटी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्टील नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये चीज आप क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। यानी हरियाणा की स्टील सिटी के नाम से किसे जानेंगे हम? हिसार को भी। जिंदल, खास करके नवीन जिंदल का जैसे जिक्र करते हैं। और JSL को स्थापित करने वाले कौन थे आपको ध्यान होना चाहिए? ओम प्रकाश जिंदल भी। ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिजिटल मंच पर मनोरंजन के लिए किस कार्यक्रम का लोकार्पण किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की बहुत ज्यादा संभावना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिजिटल मंच पर मनोरंजन के लिए किस कार्यक्रम का लोकार्पण किया है? हम बदल देंगे सारा जमाना भी, हम बदल देंगे सारा जमाना भी। ठीक है भी, सारा जमाना, ये इसका क्या किया है, इन्होंने शुभारंभ किया है। तो हरियाणा के हम बदल देंगे सारा जमाना, हरियाणा के सीएम ने मनोरंजन व तनाव दूर करने के लिए भी, यानी एंटरटेनमेंट के लिए और तनाव के दूर करने के लिए, अवसाद को दूर करने के लिए डिजिटल मंच से स्तुति गान हम बदल देंगे सारा जमाना को लोकार्पण किया गया। किसके द्वारा? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कि कितने गांव में 1 फरवरी 2021 से महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा भी? महासंपर्क अभियान का जैसे जिक्र किया, महासंपर्क अभियान किसके लिए चलाया जा रहा है? राम मंदिर बनाने के लिए भी। ठीक है, राम मंदिर बनाने के लिए। तो कितने गांव में? तो ये है आपके 6848 गांव में। ठीक है भी, 6848 गांव के अंदर ये आपका महाअभियान क्या है, चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? इसका भी जो शुभारंभ किया है, अब किसके लिए चला रहे हैं? राम मंदिर निर्माण के लिए। राम मंदिर कहां पर बन रहा है आपका? अयोध्या के अंदर। अयोध्या किस नदी के किनारे? आपकी सरयू नदी के किनारे। ठीक है, बहुत काफी लंबा एक प्रोसीजर चला है। प्रोसीजर चलने के बाद में राम मंदिर जो बनने की क्या है नींव रखी गई है अयोध्या के अंदर। तो उसी से किससे संबंधित ये लोक संपर्क महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है हरियाणा के गांव में। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के 2 वैज्ञानिकों को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए। यानी हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी के 2 वैज्ञानिकों को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड
20 से सम्मानित किया गया। तो ये आपके किस यूनिवर्सिटी, HAU यूनिवर्सिटी के हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपकी हिसार के अंदर है, उस यूनिवर्सिटी के 2 वैज्ञानिकों को भी। अब कौन है, एक तो देखो HAU विश्वविद्यालय यानी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपको क्लियर होना चाहिए, हिसार में 1970 में जो स्थापित हुई थी, उसी के 2 प्रोफेसर हैं। तो एक तो समाजशास्त्र विभाग की सह प्राध्यापक है डॉक्टर रश्मि त्यागी को, और दूसरे हैं डॉक्टर जतेश काठपालिया को यह सम्मान दिया गया भी। ठीक है भी, ये चीज आप क्लियर करो, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ मकान निर्माण का अवार्ड मिला है? यानी सर्वश्रेष्ठ मकान निर्माण का जो अवार्ड मिला है, मकान निर्माण इंपोर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए, मकान निर्माण। अब किस योजना के तहत, जैसे जिक्र किया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ मकान निर्माण का अवार्ड मिला? तो ये कुरुक्षेत्र जिला है भी। कौन सा जिला आपका? कुरुक्षेत्र जिला है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। वैसे मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट सी जो चीजें आपको फैक्ट बता रहा हूं, इनके बारे में जितनी डीप सी नॉलेज है वो आपको क्या है, पीडीएफ के अंदर उपलब्ध मिल जाएगी। ठीक है भी, पीडीएफ के लिए मैंने बार बार आपको कहा है भी, हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए आप। ठीक है, तो वहीं पर मिलेगी। तो मकान निर्माण, तो ये कौन सा जिला है आपका? कुरुक्षेत्र जिला भी। इस योजना के तहत हरियाणा को कुल 3 अवार्ड मिले हैं, एक कुरुक्षेत्र को और 2 किस जिले को मिले हैं? यमुनानगर को भी। किसको मिले? 2 यमुनानगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, हरियाणा के पानीपत जिले की किस झील को पिकनिक सपोर्ट बोटिंग के लिए तैयार किया जा रहा है? वेरी 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 इंपोर्टेंट। नेक्स्ट जितने भी एग्जाम होंगे उन एग्जामों के अंदर आपको यह क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है भी, यानी हरियाणा के पानीपत जिले की किस झील को पिकनिक सपोर्ट है वोटिंग के लिए तैयार किया जा रहा है? तो ये हाली झील है भी। कौन सी झील आपकी? हाली झील का जैसे जिक्र किया, हाली झील कहां पर है? ये हाली झील है, अल्ताफ हुसैन हाली का जिक्र करते हैं नाम, पानीपत से भी। कहां से? पानीपत में है हाली झील। 27 हाली झील में कितनी बोट उतारी गई है? 27 बोट उतारी गई है भी। और प्रोजेक्ट को पूरा करने का जो समय है 31 मई 2021 तक ये क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा भी। और लागत का जैसे जिक्र करते हैं तो 23 कुल बजट जो है इसके ऊपर 23.40 करोड़ रुपए भी। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी, परंतु हाली झील को आप जरूर याद रखना, पानीपत के अंदर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यानी हरियाणा के किस जिले में पहला अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है अभी? अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम का अंतरराष्ट्रीय गेम होंगे भी यहां पर भी। तो ये आपका वार हीरोज स्टेडियम है अंबाला में। बहुत बार इसका जिक्र किया है, वार हीरोज स्टेडियम भी। वार हीरोज स्टेडियम कहां पर है? ये आपका अंबाला के अंदर भी। यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्या बन रहा है? फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है भी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। निर्माण कार्य जो शुरू किया गया इसका 11 अप्रैल 2017 को भी। ठीक है, और पूरा करने का जो लक्ष्य इसको कब है? मार्च 2021 को, मार्च 2021 को। और लागत जो है इसके ऊपर 117 करोड़ रुपए भी। कितनी? 117 करोड़ रुपए। इंपोर्टेंट है। रियो ओलंपिक में फुटबॉल मैचों के लिए जिस टर्फ का इस्तेमाल हुआ है, जैसे मैंने कहा नहीं भी अंतरराष्ट्रीय सत्र के क्या होंगे यहां पर मैच होंगे भी, जिस टर्फ का इस्तेमाल हुआ है वही टर्फ अंबाला कैंट में अंतरराष्ट्रीय सत्र के फुटबॉल स्टेडियम बिछाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया है, विश्व की सबसे ऊंची टनल सुरंग हरियाणा में कहां पर बनकर तैयार हो चुकी है? विश्व की सबसे ऊंची टनल सुरंग का जैसे जिक्र किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा जीके के लिए तो आपका इंपॉर्टेंट है ही है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जीके के लिए भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्व की सबसे ऊंची टनल सुरंग हरियाणा में कहां पर है? बनकर तैयार हो चुकी है। गुरुग्राम के सोना व नू तावड़ू के बीच में। ठीक है भी, गुरुग्राम के सोना व नू के तावड़ू के बीच में भूतालका गांव की अरावली हिल्स की चट्टानों को काटकर 1 किलोमीटर लंबी क्या है सुरंग तैयार हो चुकी है अभी। ठीक है, तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। खासकर अभी हाल में इसका प्रधानमंत्री ने क्या किया है? उद्घाटन भी किया है, शुभारंभ किया है। यह विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जैसे जिक्र करते हैं, विश्व की पहली इलेक्ट्रिक डबल स्टिक कंटेनर जो ट्रेन है भी, ये जो है
इसका जो शुभारंभ किया, इसका भी शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी। किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 7 जनवरी 2021 को भी, 7 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका क्या किया है? शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इससे जो इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, देखो इसमें बहुत सी जानकारी, ब्रिजपाल सर ने इतनी जानकारी एकत्रित कर रखी है, वो सभी की सभी जानकारी आपको किस में मिलेगी? वो जानकारी आपको पीडीएफ के अंदर मिली। पीडीएफ को आप 2-4 बार बड़ी गहनता के साथ पढ़ोगे सभी बच्चे, तो सभी के सभी क्वेश्चन आपको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस गांव का पशु चिकित्सालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना का मॉडल होगा भी? तो सिहावा गांव का है भी, सिवाहा गांव है भी ये। सिवावा गांव का जो पशु चिकित्सालय है किस जिले के अंदर है? पानीपत में भी। कहां पर है ये? पानीपत के अंदर। तो इंपॉर्टेंट है, यानी हरियाणा की किस गांव का पशु चिकित्सालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना का मॉडल होगा? तो सिवावा गांव पानीपत का भी। ठीक है, इसमें पशुओं को ऑपरेशन थिएटर और अल्ट्रासाउंड मशीन भी क्या है? लाई जाए। सारी सुख सुविधाओं से क्या होगा? वो हॉस्पिटल सुसज्जित होगा भी। ठीक है, इस योजना के तहत 100% अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा भी। इस योजना के तहत 100% क्या अनुदान है? उपलब्ध करवाया जाएगा। इंपोर्टेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भी, और आगे जो आपके एग्जाम होगी उस एग्जाम के अंदर पूछा भी जाएगा। यानी हरियाणा की लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किन्हें स्पेशल पब्लिसिटी का ओएसडी नियुक्त किया गया है भी। ठीक है भी, अभी हाल ही में चर्चा में थे, हटाया था एक और दूसरे को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। हरियाणा की लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किन्हें स्पेशल पब्लिसिटी का ओएसडी नियुक्त किया? गजेंद्र फोगाट है भी। कौन है? गजेंद्र फोगाट को भी। ठीक है भी, ये चीज आप क्लियर करना। गजेंद्र फोगाट जो है ना, इन्हें क्या है? हरियाणा की लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल पब्लिसिटी का ओएसडी नियुक्त किया गया है। क्लियर होना चाहिए। गजेंद्र सिंह फोगाट है। और किन की जगह? रॉकी मित्तल का, जैसे मैंने कई बार पहले भी जिक्र किया था, रॉकी मित्तल की जगह भी रॉकी मित्तल। ठीक है भी, ये चीज भी आप क्लियर करना। नियुक्ति कब हुई थी? 7 जनवरी 2021 को। किन की जगह इनकी नियुक्ति है? रॉकी मित्तल के जैन की नियुक्ति हुई है। इनकी नियुक्ति के आदेश सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खंडेलवाल द्वारा जारी किया गया। ठीक है भी, किए गए हैं। गजेंद्र फोगाट के पास वर्तमान में अतिरिक्त निदेशक हरियाणा कला परिषद व सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी का भी जिम्मा है भी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, खासकर क्लियर होना चाहिए। किस जिले से संबंध रखते हैं ये पूछा जा सकता है आपसे। झज्जर जिले से संबंध रखते हैं। ठीक है, झज्जर जिले के मिलकपुर गांव से संबंध रखते हैं, परंतु रिहाइश जो इनकी अभी वर्तमान में वो कहां पर है? रोहतक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कब तक सरकारी वाहन व निजी वाहनों को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा है? अभी सरकारी और निजी जो वाहन है उन वाहनों को इलेक्ट्रिक करने का जो लक्ष्य रखा है हरियाणा सरकार ने, वो कब का है? सरकारी जो वाहन है, सरकारी वाहनों को तो इलेक्ट्रिक करने का जो लक्ष्य है वो 2024 तक भी, 2024, और निजी जो वाहन है, निजी वाहनों को 2029 तक भी, 2029। ठीक है भी, तो ये चीज भी आपसे पूछा जा सकता है भी, हरियाणा सरकार ने कब तक सरकारी वाहन व निजी वाहनों को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा है? तो सरकारी वाहनों को 2024 तक और निजी वाहनों को 2029 तक इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य हरियाणा सरकार ने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद का भी जिला है मेरा, फतेहाबाद। यानी हरियाणा का कौन सा जिला है? जिला फैमिली आईडी पीपी बनाने में प्रथम स्थान पर रहा है भी। फैमिली आईडी बनाने में प्रथम जिला जो रहा है भी, फैमिली आईडी का जैसे जिक्र किया आईडी, तो फैमिली आईडी बनाने में प्रथम जो जिला रहा है वो आपका फतेहाबाद है भी। कौन सा जिला है? फतेहाबाद। इंपॉर्टेंट है फतेहाबाद। हरियाणा का कौन सा जिला फैमिली आईडी बनाने में प्रथम स्थान पर है? फतेहाबाद जिला है प्रथम स्थान। लगभग 85% भी क्या है? 85% यहां पर क्या है? फैमिली आईडी बन चुकी है भी, प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। दूसरा यमुनानगर है 79% का जैसे जिक्र करते हैं। तीसरा करनाल, और चौथा कौन सा आपका? पंचकुला है भी। चौथा कौन सा? सॉरी, अंतिम पूछे भी, प्रथम तो आपका कौन सा है? फतेहाबाद है, और 22वें नंबर पर जो आपका रहेगा ना सबसे अंतिम फीसदी जो है वो कौन सा आपका? पंचकुला है भी। ठीक है भी, पंचकुला के अंदर है
56% क्या बनी है, फैमिली आईडी बनी है भी। ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये आंकड़े कब से कब तक के लिए गए हैं, ये 5 जनवरी 2021 तक भी, 5 जनवरी 2021 तक के आंकड़े लिए गए हैं भी, इसमें शामिल किए गए। ठीक है भी, तो प्रथम स्थान किसका, फतेहाबाद को जैसे जिक्र करते हैं, दूसरा स्थान यमुनानगर का, और तीसरा स्थान करनाल, और अंतिम स्थान पूछे आपसे तो अंतिम स्थान आपका पंचकुला का भी। ठीक है, ये चीज आप क्लियर करना। हरियाणा के किस मंत्री द्वारा पोषण कैलेंडर 2021 का अनावरण किया है। पोषण कैलेंडर का जैसे जिक्र किया भी, पोषण कैलेंडर तो पोषण कैलेंडर जो जारी किया है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपकी है कमलेश ढांडा भी, कमलेश ढांडा का जैसे जिक्र करते हैं तो कमलेश ढांडा महिला व बाल विकास मंत्री है, और पोषण जो कैलेंडर का भी, जैसे पोषण की भी जरूरत महिला व बाल विकास मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, तो इसका कैलेंडर जारी करने वाली कौन, आपकी कमलेश ढांडा है। बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, और कहां से विधायक है, कलायत से भी। कहां से विधायक है ये, कलायत से, और हरियाणा मंत्रिमंडल के अंदर महिला व बाल विकास से मंत्री भी है। ठीक है, एकमात्र महिला का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है, एकमात्र महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली एयर टैक्सी उड़ान कहां से शुरू की गई है। कम्युनिटी पर भी सर ने लगा रखा था इस क्वेश्चन के बारे में, यानी देश की पहली एयर टैक्सी उड़ान कहां से शुरू की गई है, तो ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट से भी, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से शुरू की गई है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से कहां के लिए शुरू की गई है, सबसे पहले हिसार का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है, देश की पहली एयर टैक्सी उड़ान कहां से शुरू की गई है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से भी। और 14 जनवरी 2021 मकर संक्रांति के दिन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने देश की पहली एयर टैक्सी को चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हिसार के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया भी, यानी हिसार और चंडीगढ़ के बीच में ये सबसे पहले चली। ये चीज आपको क्लियर, बहुत सी जानकारियां हैं, देहरादून के बीच में भी चले, हिसार देहरादून के, ऐसे ऐसे सैकड़ों क्या है क्वेश्चन ब्रिजपाल सर ने आप लोगों के लिए इकट्ठे कर रखे, आप सब बच्चों के लिए। परंतु मैं बेसिक से आपको जानकारी दे रहा हूं, विस्तृत जानकारी के लिए आप क्या है, आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसे ही क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ मिलेगी कहां पर, हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जिनेश हुआ सर। ठीक है भी, वहां से आप अपलोड कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। अगर आपसे पूछा भी जा सकता है चंडीगढ़ हिसार के बीच में कितनी दूरी है, तो 245 किलोमीटर, और 245 किलोमीटर में कितना समय लगेगा, सिर्फ 45 मिनट, 45 मिनट लगेंगे भी, 45 मिनट। किराया का भी पूछा जा सकता है भी, किराया कितना है, तो 1755 रुपए भी। ठीक है, इस टैक्सी का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कैप्टन वरुण सिंह के ने साथ, अच्छा ये इसी से संबंधित है अभी, यानी कैप्टन वरुण सिंह ने साथ कहा है कि हमारी 26 अलग अलग रूटों पर क्या है, ये एयर टैक्सी चलाने की योजना है। एयर टैक्सी को चलाने की क्या है, योजना। जैसे मैंने बता ही दिया था भी, देहरादून के बीच में भी चलेगी ये, उसके बाद में धर्मशाला का जैसे मैं जिक्र करें भी, धर्मशाला के बीच में भी ये चलेगी। हिमाचल प्रदेश का है ना, धर्मशाला ज्वाला जी का जैसे जिक्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश सरकार के अनुरोध पर खेलो इंडिया गेम्स 2021 में किस खेल को शामिल किया गया। भी खेलो इंडिया गेम्स का जैसे जिक्र किया, भी खेलो इंडिया गेम्स 2021 का जैसे जिक्र किया, 2021 में। तो 2021 में हरियाणा सरकार ने एक अनुरोध किया है भी, एक गेम को भी इसके अंदर शामिल किया जाए, हैंडबॉल को भी। किसको, हैंडबॉल को। और आपको यह भी क्लियर होना चाहिए, हैंडबॉल को इसमें शामिल किया गया है। और अब की बार मेजबानी भी कौन कर रहा है, खेलो इंडिया की, हरियाणा भी। कौन कर रहा है, हरियाणा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भी ये, खेलो इंडिया की मेजबानी किसने की, कौन कर रहा है 2021 में, तो हरियाणा। कौन कर रहा है, हरियाणा। क्योंकि यहां से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है आपका भी। और किस खेल को शामिल किया गया है हरियाणा के कहने पर है, तो हैंडबॉल को भी। किस खेल को, हैंडबॉल को। ये चीज भी आप क्लियर कर सकते हो। खेलो इंडिया गेम्स 2021 के चौथे स्तर की मेजबानी हरियाणा सरकार के द्वारा की जाएगी, जो नवंबर माह में पंचकुला में गेम्स होंगे भी। कहां पर होंगे ये, पंचकुला के अंदर। ये चीज आप क्लियर करो। अगर आपसे पूछा भी जा सकता है अभी, खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत कब हुई थी, तो 2018 के अंदर भी। कब हुई थी, 2018 में। कहां से शुरुआत हुई थी इनकी, नई दिल्ली से भी। कहां से शुरुआत हुई थी इनकी, नई दिल्ली से। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं भी आपके, क्योंकि चौथा जैसे मैंने बताया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा किस ऐप पर कक्षा 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट का असेसमेंट
टेस्ट ऑनलाइन किया जाएगा अभी। तो ये अवसर एप्लीकेशन है अभी। कौन सी एप्लीकेशन? अवसर है एप्लीकेशन है। और एक चीज और भी इसमें भी है, फतेहाबाद का जैसे जिक्र करते प्रथम स्थान है। अवसर ऐप पर सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाने वाला जिला अगर कौन सा है, तो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन करने वाला भी जिला कौन सा? आपका फतेहाबाद है अभी, 87%। कितने हैं? 87%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सीएम ने सरकारी विभागों में ग्रुप सी व डी श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? भी एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। एक बार उसको ऊपर क्या करना है? आप सभी बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार आपको फीस भरनी है, बार बार आपको ना रजिस्ट्रेशन करना और ना फीस भरने का झंझट है। ठीक है भी। यानी हरियाणा के सीएम सरकारी विभागों में ग्रुप सी और डी की श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल भी। ठीक है। क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी। क्या है आपका? रजिस्ट्रेशन का जैसे जिक्र करते हैं, वन टाइम है रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल भी। क्या है? वेब पोर्टल। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर करना भी। यानी मैंने बताया ना भी, एक ही बार क्या करना है आपको? रजिस्ट्रेशन करना है। और लॉन्च कब किया गया था? भी 12 जनवरी 2021 को भी 12 जनवरी 2021 को ये लॉन्च किया गया था भी। इस पर युवाओं को पोर्टल पर सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा और एक ही बार क्या करवाना है? शुल्क जमा करवाना है, जिसे मैंने पहले ही बता दिया इस चीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हरियाणा वर्ष 2020 का लिंगानुपात। लिंगानुपात के बारे में बार बार आपको मैं बताता रहता हूं भी। 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की स्थिति का जैसे जिक्र करते, वो क्या होता है? लिंगानुपात अनुपात कहलाता है। भारत में लिंगानुपात कितना था जिसे जिक्र करते हैं? तो 2011 के अनुसार 940 महिलाएं थी 1000 पुरुषों के पीछे। हरियाणा का जिक्र करते हैं तो 869 थी 2011 की जनगणना। परंतु इसने जो आंकड़े बताए वो हरियाणा के कब के बताए? 2020 के आंकड़े बताए भी। हम 2021 के आंकड़े भी पढ़ेंगे भी, आएंगे 2021 के जो आंकड़े हैं। और कहते हैं 2021 की जो जनगणना होगी वो डिजिटल जनगणना होगी। क्या होगी? डिजिटल जनगणना होगी। तो हरियाणा वर्ष 2020 के लिंगानुपात तो 922 है भी। कितनी महिलाएं हैं? 922 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के पीछे भी। 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं? 922। अब अगर आपसे पूछे भी 2019 में कितनी थी? 2019 में थी आपकी 923। एक घट गई है भी। 2020 में क्या होगी? एक घट भी गई है। ठीक है भी। बढ़ रहे हैं, जैसे 2011 के अनुसार तो हम बढ़ रहे हैं। ठीक है भी। परंतु एक साल का अगर अंतर देखें तो एक घट गई। हरियाणा राज्य के 22 जिलों में से 20 जिलों में लिंगानुपात, यानी 22 जिले हैं, 22 जिलों में से यानी 20 जिलों का अगर हम जिक्र करें तो 20 जिलों का लिंगानुपात 900 से अधिक है। 900 से क्या है? अधिक। यानी 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की स्थिति देखें तो 900 से अधिक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। सिरसा का जैसे जिक्र करते हैं तो सिरसा में सर्वाधिक है, 949 महिलाएं हैं। 949 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के पीछे। किस जिले में? सिरसा जिले का। ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य सरकार ने पहली बार किस सहकारी चीनी मिल से गुड़ शक्कर का उत्पादन शुरू किया है? महम सरकारी चीनी मिल है भी। कौन सी है? महम है सरकारी सहकारी चीनी मिल अभी। क्या है? चीनी मिल। ठीक है भी। यहां से आपको ध्यान हो गुड़ शक्कर का उत्पादन शुरू किया भी। गुड़ और शक्कर, पहले तो हम पढ़ते थे ना भी चीनी का उत्पादन होता है, परंतु यहीं से क्या है? मैं सहकारी जो चीनी मिल है वहां से गुड़ और शक्कर का भी क्या उत्पादन है? शुरू किया है। इंपोर्टेंट है, क्लियर करना। इसके साथ साथ कैथल पलवल की सहकारी चीनी मिलें भी उत्पादन शुरू किया जाएगा। यानी कैथल और पलवल की जो सहकारी जो मिलें, उन मिलों के अंदर भी शक्कर और गुड़ का उत्पादन है शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर चल रहे सिटीजन फीडबैक के मामले में हरियाणा का कौन सा नगर निगम है प्रथम रहा है भी? सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए, नगर निगमों की जब हम चर्चा करते हैं तो हरियाणा में वर्तमान समय में नगर निगम जो आपके हो गए हैं वो कितने हो गए? 11 नगर निगम भी। कितने नगर निगम आपके? 11 नगर निगम हो गए हैं।
पहले कितने थे 10, परंतु अभी ग्राम सचिव का जो पेपर हुआ था उस पेपर में तो आपके 10 ही पूछे हुए थे, 10 ही ऑप्शन दिया। परंतु नेक्स्ट जो एग्जाम होंगे तो आपको याद क्या रखना है, 11 नगर निगम हो गए हरियाणा के अंदर भी। नवीन जो नगर निगम बना है वो कौन सा बना है आपका, मानेसर गुड़गांवा का भी, ठीक है। गुड़गांवा हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसमें 2 नगर निगम है, गुड़गांवा नगर निगम भी है और आपका मानेसर नगर निगम भी है, ठीक है भी। घोषणा कब हुई थी, 23 जनवरी 2021 का जिसे जिक्र करते हैं, ठीक है। दिसंबर 2020 को इसकी क्या हुई थी, घोषणा हुई थी, सॉरी भाई दिसंबर 2020 को, ठीक है। नेक्स्ट जैसे जिक्र कर रही थी तो इसमें स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर चल रहे सिटीजन ने फीडबैक मामले में हरियाणा का कौन सा नगर निगम प्रथम रहा है, तो हिसार नगर निगम। कौन सा, हिसार है नगर निगम। दूसरे नंबर पर है आपका पंचकुला नगर निगम और तीसरे पर कौन सा आपका गुड़गांवा नगर निगम भी, ठीक है। ये याद करना। तो वर्तमान में नगर निगम कितने हो गए, 11 हो गए हैं अभी। 11वें मानेसर का जैसे जिक्र करें तो उसकी जो घोषणा की है दिसंबर 2020 में हरियाणा के मुख्यमंत्री, ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले जेल रेडियो की शुरुआत किस जिला जेल से की गई है भी, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है भी। रेडियो जैसे जेल रेडियो का जैसे जिक्र किया अभी, तो पहला जेल रेडियो जो हरियाणा में, पहला जेल रेडियो की शुरुआत का जैसे जिक्र करते हैं, शुरुआत, तो पहला जेल रेडियो की जो शुरुआत है हरियाणा के किस जेल से किया गया, तो पानीपत जिले की जो जेल है, यानी पानीपत जेल से भी, पानीपत जेल से। पहले भी इसके बारे में आपको जानकारी दी थी, पानीपत जेल का जैसे जिक्र कर, ये इको फ्रेंडली जेल भी है, क्या है, इको फ्रेंडली जेल भी है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपसे पूछे भी देश में सबसे पहले जो जेल रेडियो की शुरुआत कहां पर हुई थी, तो देश में सबसे पहले दिल्ली के अंदर हुई थी भी, और दिल्ली में जैसे जिक्र करते तो तिहाड़ जेल में भी, कहां पर है, तिहाड़ है जेल के अंदर। अब इसकी शुरुआत किसने की थी, तो हरियाणा की जो जेल मंत्री है, जेल मंत्री कौन है आपके, रणजीत चौटाला भी, रणजीत चौटाला। और रणजीत चौटाला कहां से विधायक है आपके, रानिया से भी, कहां से विधायक है, रानिया से निर्दलीय विधायक है। और हरियाणा में वर्तमान समय के अंदर ये जेल मंत्री है भी, बिजली मंत्री भी, अक्षय ऊर्जा का भी जैसे जिक्र करते ये विभाग भी इनके पास है। और हरियाणा के मंत्रिमंडल में सबसे वृद्ध व्यक्ति भी कौन, आपके रणजीत सिंह चौटाला है भी, ठीक है। ये चीज आप क्लियर होना चाहिए भी। अब हर एक जानकारी जो आपको इसका उद्देश्य है या आगे और कहीं खोलने की जो समान हुई है, आपको क्या है, पीडीएफ के अंदर पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर याद रखना आप भी, क्योंकि नेक्स्ट जो एग्जाम होंगे उन एग्जामों के अंदर आपसे ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश का कौन सा जिला सरल पोर्टल पर सेवाएं देने में नंबर 1 पर रहा है भी, तो ये आपका रहेगा रेवाड़ी भी। कौन सा जिला रहेगा आपका, रेवाड़ी। इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी हरियाणा प्रदेश का कौन सा जिला सरल पोर्टल पर सेवाएं देने में नंबर 1 पर रहा है, तो कौन सा जिला आपका, रेवाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस की किस अकादमी को वर्ष 2016-17 हेतु सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के लिए चुना गया है? तो ये जो आपकी है, यानी हरियाणा पुलिस अकादमी रहेगी आपकी मधुबन भी, हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन कहां पर रहेगा, मधुबन, करनाल में भी, ठीक है, करनाल। तो इसको क्या है, हरियाणा पुलिस की किस अकादमी को वर्ष 2016-17 हेतु सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के लिए चुना गया है, तो हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन को भी, ठीक है। एक मधुबन है और एक कहां पर आपकी भोंडसी का जैसे जिक्र करते हैं, भोंडसी भी आपकी भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस विभाग को 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो हरियाणा के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग को भी, हरियाणा के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग को 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 का द्वितीय स्तर का पुरस्कार मिला है। मंत्री कौन है, जिसे मैंने पहले भी बताया था, बिजली मंत्री का जिसे जिक्र किया था। तो हरियाणा में जो आपके हरियाणा के नवीनीकरण ऊर्जा विभाग या मंत्री जो है वो रणजीत सिंह चौटाला भी। कौन आपके, रणजीत सिंह चौटाला है, निर्दलीय है, कहां से, रानिया से भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
हरियाणा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हरियाणा सरकार ने किस शहर को विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये कुरुक्षेत्र का पीपली है भी, कुरुक्षेत्र का पीपली, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कुरुक्षेत्र में ही है ये पीपली जो है, कुरुक्षेत्र। खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग का जब हम जिक्र करते हैं ना, NH 44, जिसको पहले राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 कहा जाता था, 1 नंबर बोला जाता था, उसी के ऊपर स्थित है ये आपकी पीपली भी, ठीक है। तो हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पीपली में टूरिस्ट हब हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा विकसित किया जा रहा है भी। कई बार इसके बारे में भी पहले हमने चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के टेक्निकल इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम TITP के तहत हरियाणा के विद्यार्थियों को विदेश भेजने के लिए किस विश्वविद्यालय को नोडल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा भी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका भी। तो ये जो विश्वविद्यालय आपका विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय है, हरियाणा सरकार अपने विद्यार्थियों को खासकर जापान में पढ़ने के लिए भेजेगी भी, टेक्नोलॉजी सीखने के लिए जापान भेजेगी हरियाणा सरकार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, हरियाणा के कितने राजकीय स्कूलों को CBSE से जोड़कर मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया गया है? यानी हरियाणा के कितने राजकीय स्कूलों को CBSE से जोड़कर मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया गया है? CBSE से जोड़ा गया है तो कितने स्कूल आपके? 136 स्कूल। अभी कितने स्कूल आपके? 136 स्कूलों को भी मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया गया भी हरियाणा सरकार के द्वारा भी CBSE के साथ जोड़ के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कौन सी काव्य संग्रह का विमोचन किया है? तो इंपॉर्टेंट है याद करना भी, काव्य संग्रह का जैसे जिक्र किया भी, काव्य संग्रह है जो आपका, तो काव्य संग्रह का हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने विमोचन किया है। तो ये आपकी है मेघ मेखला। क्या है आपकी? मेघ मेखला। और दूसरी जो रहेगी आपकी कौन सी है? रेशमी रस्सियां। रेशमी रस्सियां भी क्या है? ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है। तो इनका क्या किया है? विमोचन किया है। किसके द्वारा लिखित है भी? तो ये प्रसिद्ध कवियत्री वरिष्ठ IAS अधिकारी श्रीमती धीरा खंडेलवाल का, ठीक है भी, पढ़ा था ना अभी मैंने गजेंद्र सिंह का जैसे जिक्र किया था, तो धीरा खंडेलवाल के द्वारा क्या है ये लिखित है, ये चीज भी आपको क्लियर। इनका विमोचन किसने किया? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, हरियाणा के किस गांव का चयन बेस्ट विलेज अवार्ड के लिए हुआ है? यानी हरियाणा के किस गांव का जो चयन वेस्ट विलेज के लिए हुआ भी? तो वेस्ट विलेज के लिए जो चयन हुआ है वो कापड़ो गांव है भी। क्या है? कापड़ो गांव है भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, कापड़ो गांव। और कापड़ो गांव जो रहेगा किस जिले का रहेगा? हिसार जिले का भी, ठीक है भी, हिसार है जिले का जो गांव है कापड़ो, उस गांव को वेस्ट विलेज का अवार्ड मिला भी। इससे पहले कौन सा गांव था? मुंदड़ी गांव था। इससे पहले कौन सा था? मुंदड़ी गांव था। और क्यों इसको वेस्ट विलेज का जो अवार्ड मिला है? लिंगानुपात में सुधार के लिए भी, लिंगानुपात में सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में केसडेम यंग की नीति के तहत कितनी खेल नर्सरियां चलाई जा रही है? केसडेम में खेल नीति के तहत हरियाणा में 500 प्लस नर्सरियां चलाई जा रही है भी, 500 प्लस नर्सरियां चलाई जा रही है खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में 103 साल पुराने चांदी के सिक्के मिले हैं? 103 साल है पुराने चांदी के सिक्के मिले किस जिले में? कैथल जिले में भी। किस जिले में मिले हैं? ये आपके कैथल जिले के अंदर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस बेटी ने मिसेज इंडिया 2020 का खिताब जीता है भी? तो ये आपकी प्रियंका जुनेजा भी। कौन है? प्रियंका जुनेजा है। किस जिले से संबंध रखती है? पानीपत से। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हरियाणा सरकार ने कलेक्टर रेट में संशोधन हेतु लोगों के सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? जन जागरण अभियान की भी। किस अभियान की शुरुआत की है? जन जागरण अभियान की शुरुआत की है, ताकि लोग क्या है अपनी आपत्तियां दराज करवा सके भी।
तो लोगों से संपर्क किया गया, अभी लोगों से संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले किस जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है? अनुसूचित जाति के बच्चों को भी, अनुसूचित है जाति के बच्चों को भी, ठीक है, निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी। कहां पर है? कॉलेजों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं के लाभ हेतु आवेदन की वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर किया गया है। यानी पहले कितनी थी? 1,20,000 रुपए थी, भी कितनी थी? 1,20,000 रुपए थी। अब कितनी बढ़ाकर कर दिए? 1,80,000 रुपए, भी 1,80,000 रुपए, ठीक है भी, ये चीज आप क्लियर करना, भी 1,80,000 रुपए कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा देश की रक्षा में बलिदान देने वाले शहीदों के परिवारों की एक्स ग्रेशिया ग्रांट को कितना किया गया है? हरियाणा सरकार एक्स ग्रेशिया ग्रांट देती है जो शहीद हो जाते हैं हमारे सैनिक भाई, उनके परिवार को। तो पहले कितने थे? 20 लाख रुपए दिए जाते थे, पहले कितने? 20 लाख रुपए दिए जाते थे, उसको बढ़ाकर कितना किया गया? 50 लाख रुपए भी कितना किया गया? 50 लाख रुपए किया गया, ठीक है भी, एक सम्मान की देने के लिए भी उनको, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? पुलिस से पदक से सम्मानित किया गया है, तो 14, ठीक है भी, 14 जो है इनको पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है भी, और इसमें से 2 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए भी, 2 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए भी कब दिया गया था? 26 जनवरी 2021 को, ठीक है, क्लियर करना इसको भी। हरियाणा निवासी दिल्ली पुलिस में कार्यरत किस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस बहादुरी मेडल से सम्मानित किया गया है? हरियाणा निवासी परंतु कार्यरत कहां पर है? दिल्ली पुलिस के अंदर है। इनको राष्ट्रपति पुलिस बहादुरी मेडल से सम्मानित किया गया है। एएसआई भूपेंद्र को यह मेडल दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो इसके बारे में और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये चीज भी है कर लेना। वैसे पीडीएफ में आपको जानकारी मिलेगी, संपूर्ण जानकारी जो है इनसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण की शुरुआत की गई है अभी, यानी हरियाणा में कोविड-19 जो है ना उसका टीका गया इंजेक्शन, तो उसके टीकाकरण की जो शुरुआत की गई है, कब शुरुआत हुई थी? 16 जनवरी 2021 को भी, ठीक है भी, 16 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत हुई है भी, ठीक है, हरियाणा में भी। अब पूछिए आपसे भी हरियाणा में पहला टीका किसको लगाया गया था या किसने लगाया था? तो हरियाणा में पहला टीका पंचकुला के सेक्टर 4 की डिस्पेंसरी में सफाई कर्मचारी है भी, सफाई कर्मचारी सरोज बाला को लगाया भी। किसको लगाया? ये सरोज बाला को लगाया भी, ठीक है भी, ये चीज भी आप क्लियर करना भी। किस जिले का भी पूछा जा सकता है, शुरुआत हुई थी किस जिले में? पंचकुला जिले में भी, किस जिले में? पंचकुला जिले में। पूछा जा सकता है कि इस एएनएम ने लगाया था भी, तो संगीता नाम की एएनएम, ठीक है भी, तो संगीता नाम की जो एएनएम है उन्होंने इस इंजेक्शन को लगाया था, ठीक है, क्लियर करना। उसके बाद में जिक्र करें भी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, अगर आपसे भारत में पूछे तो भाई भारत में सबसे पहले इंजेक्शन किसको लगाया गया था? तो कहां लगा था? तो भारत में, जैसे हरियाणा में तो आपने पढ़ लिया 16 जनवरी 2021 को, जैसे पंचकुला का जिक्र किया था, और किसको लगा था? सरोज बाला को, सफाई कर्मचारी थी वहां पर, उसको लगा था। भारत में सबसे पहले लगा था, यह दिल्ली में भी, कहां पर है? दिल्ली का जैसे जिक्र करते, दिल्ली में भी सफाई कर्मचारी थे मनीष कुमार भी, क्या है? मनीष कुमार को सबसे पहले ये इंजेक्शन लगाया गया था, ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए, यानी बच्चों के विरुद्ध जो अपराध को रोकने के लिए पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन चला था ना, एक योजना चली हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर किस अभियान की शुरुआत की गई है अभी हरियाणा में? तो हिफाजत की शुरुआत की गई है अभी। किसकी? हिफाजत, ठीक है भी, हिफाजत की क्या की गई है? शुरुआत की गई है अभी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में कुल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट लगेगी भी। हरियाणा में कितनी जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट लगेगी? तो 142 भी, कितनी लगेगी? 142 यूनिट लगेगी भी।
जो प्लास्टिक होता है ना, ये धरती के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, इसके वेस्टेज के लिए यूनिट लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस सैनिक को केंद्र सरकार द्वारा वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की है? भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी हरियाणा के किस सैनिक को केंद्र सरकार द्वारा वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो सोनू अहलावत है भी। कौन आपके? सोनू अहलावत भी। सोनू अहलावत किस जिले से संबंध रखते हैं? जींद जिले से संबंध रखते हैं भी, जींद जिले से संबंध रखते हैं। इनको केंद्र सरकार के द्वारा वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के पूर्व राज्यसभा सदस्य रहे किस व्यक्ति को पद्म भूषण पुरस्कार मिलेगा? पद्म भूषण पुरस्कार का जैसे जिक्र किया भी, पद्म है भूषण पुरस्कार, तो पद्म भूषण पुरस्कार जो मिलेगा ये त्रिलोचन को मिलेगा भी। किसको? त्रिलोचन। और त्रिलोचन हरियाणा में पहले क्या है? राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, राज्यसभा की क्या रहे हैं? सदस्य भी रहे हैं। कब? हरियाणा में 2004 में। ठीक है भाई, ये चीज भी आप क्लियर करो। उसके बाद में पद्मश्री पुरस्कार भी मिले हैं हरियाणा में, जैसे पद्म भूषण का जैसे जिक्र किया है, पद्मश्री पुरस्कार भी हरियाणा में मिला। अभी पद्मश्री पुरस्कार हरियाणा के कितने व्यक्तियों को मिला है? 2 व्यक्तियों का जैसे जिक्र करते हैं। कितने व्यक्ति? 2 व्यक्तियों को मिला है। जय भगवान गोयल है, जय भगवान गोयल यमुनानगर से संबंध रखते हैं, छछरौली यमुनानगर से जय भगवान गोयल। और दूसरे जैसे जिक्र करते हैं वीरेंद्र सिंह है भी। कौन है? वीरेंद्र सिंह। ठीक है, तो पूछे जा सकते हैं भी हरियाणा में पद्म भूषण किसको मिला? त्रिलोचन को मिला था। और पद्मश्री का जैसे जिक्र करते तो एक जय भगवान है और एक क्या है? वीरेंद्र सिंह है। इनको क्या मिले हैं? पद्मश्री पुरस्कार मिला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के साथ किस देश के युवाओं के लिए यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के आयोजन की संभावनाएं तलाशने का आग्रह किया है भी? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ भी। किसके साथ है? ऑस्ट्रेलिया के साथ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी क्लियर करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये बजरंग पूनिया है भी। बजरंग पूनिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। खास करके अभी आर्ट एंड क्राफ्ट का जैसे पेपर हुआ है और फार्मासिस्ट का जो पेपर है उसमें भी कई क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछे हुए भी, खेल से संबंधित, जो खिलाड़ियों से संबंधित। तो आगे आने वाली परीक्षाओं में भी यहां से क्या आपके क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। बजरंग पूनिया का जैसे जिक्र कर रहे थे, किस जिले से संबंध रखते हैं बजरंग पूनिया? झज्जर जिले से भी। किस जिले से? झज्जर है जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में हरियाणा में मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत कुल कितने गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है? तो ये 5223 गांव है भी। 5223 गांव भी, 5223 गांव हैं जिनको मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे क्या है? बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस विधायक की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है? प्रदीप चौधरी की भी। क्या है? प्रदीप है चौधरी भी। ठीक है भी, पहले भी मैंने इसके बारे में बताया था आपको। प्रदीप है चौधरी कहां से विधायक है? कालका से विधायक है। अब हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें थी ना, 90 में से 2 घट गई, 88 विधानसभा विधायक रहे आपके। विधानसभा सीट तो 90 है, परंतु विधायक 90 की जगह कितने बच गए आपके पास? 88, क्योंकि एक प्रदीप चौधरी की सदस्यता कर दिए, खत्म कर दिया, बर्खास्त कर दिया इनको, और एक अभय सिंह चौटाला ने क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया भी, अभय सिंह चौटाला। ठीक है भी, किसान आंदोलन के चलते हुए इन्होंने किसानों का समर्थन करते हुए अपने पद से क्या दे दिया है? त्याग पत्र दे दिया है। तो इसलिए विधायक कितने बच गए हरियाणा में? 88। 2 विधानसभा सीट खाली हो गई अभी। ठीक है, और अब क्या होंगे वहां पर? उपचुनाव होंगे भी। क्या होंगे वहां पर? उपचुनाव होंगे। और आपको पता है सभी बच्चों को 6 महीने से पहले उन सीटों को क्या होता है? भरना होता है, यानी 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना वहां पे जरूरी है। ठीक है भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्रदीप चौधरी वाला भी। ठीक है, इसकी जो घोषणा की है वो हरियाणा की किसने? विधानसभा अध्यक्ष का जिसे जिक्र करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस बेटी के सिर पर है मिस 10 आइकॉन इंडिया 2020 का टाइटल सजा है भी? तो ये आपकी नीरज यादव, नीरू राव है भी। कहां से? ये रेवाड़ी से भी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें 750 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। यानी एमबीबीएस का जैसे जिक्र करते एमबीबीएस की, तो पहले सीटें कितनी होती थी 750 और अब कितनी कर दी है 1750 कर दिए भी। कितनी कर दी है 1750 एमबीबीएस। डॉक्टर और ज्यादा प्रोड्यूस करो, और ज्यादा डॉक्टर निकलो। एमबीबीएस मतलब ठीक है, डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है, डॉक्टर जो होते हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन है, बैचलर ऑफ सर्जरी जो होती है एमबीबीएस मींस, तो 750 से बढ़ाकर 1750 1000 बढ़ा दी सीटें में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निम्न द्वारा किन 4 जिलों के नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। भाई मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की बात चल रही है, तो 4 जिले निर्धारित किए गए हैं जहां पर मेडिकल है कॉलेज होंगे, नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। तो कौन से जिले हैं, भिवानी, जींद, गुरुग्राम और नारनौल महेंद्रगढ़ का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा की किस पर्वतारोही बेटी ने उत्तराखंड की ऊंची चोटी केदारकंठा पर तिरंगा फहराया। भी केदारकंठा का जैसे जिक्र करते हैं, केदार है कंठा, तो केदारकंठा है ये किसकी, हिमालय पर्वत का। ये तो आपको क्लियर ही है भी, हिमालय पर्वत की चोटी है और किस जिले में है, राज्य में है, यूके उत्तराखंड के अंदर है। तो इसको फतेह करने का, इसके ऊपर तिरंगा फहराने का जो काम किया वो कौन, आपकी शिवांगी पाठक है भी, शिवांगी पाठक भी, पाठक। ठीक है भी, शिवांगी पाठक। ये इसको ईगल माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कोई एग्जामों में आने वाला क्वेश्चन है, या किस नाम से जाना जाता है, ईगल माउंटेन। ईगल माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है, वो आपकी शिवांगी पाठक है भी। कौन है, शिवांगी पाठक है। ठीक है, मैं थोड़ी कम जानकारी इनके बारे में दे रहा हूं, मैंने आपको बार बार बताया है भी। आपको क्या है, इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी और पीडीएफ में आपको महत्वपूर्ण और जानकारियां भी साथ साथ मिलेगी। क्लास में जो क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं उन क्वेश्चनों के साथ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी साथ मिलेगी, परंतु ये पीडीएफ जो आपको मिलेगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर पे मिलेगी। इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा किन्हें हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, क्लियर करना, कई बार जिक्र आया है इनका, बहुत बार हमने जिक्र किया है भी। ठीक है, 3 बहनें थी, तीनों ही बड़ी होनहार है। ठीक है भी। तो हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा किन्हें हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केसनी आनंद अरोड़ा है भी, केसनी आनंद अरोड़ा भी। ठीक है भी, यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। पूर्व मुख्य सचिव रही है हरियाणा राज्य की, क्या रही है, पूर्व मुख्य सचिव रही है। अभी हाल ही में रिटायर हुई थी पीछे, और रिटायर होने के बाद में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की क्या है, अध्यक्ष नियुक्त कर दी गई। अब कितने समय तक रह सकते हैं, यह चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए भी। 3 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है भी, यानी 3 वर्ष तो इसका क्या है, 3 वर्ष कार्यकाल है, 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष। उम्र का जैसे जिक्र करें, कितनी उम्र होनी चाहिए, हो सकता है कोई 2 साल के भी रह सकता है, परंतु उम्र 65 साल होगी तो रिटायर हो सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए, इस अध्यक्ष पद के लिए 2 बार नामित हो सकते हैं। कितनी बार है, 2 बार है, नामित भी हो सकते हैं। तो क्लियर करना, यानी कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र। इस विभाग का अध्यक्ष या सदस्य 2 बार से अधिक नहीं बनाया जा सकता, भी नहीं बनाया जा सकता। यह चीज भी आप क्लियर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना भी। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में विज्ञान एवं तकनीकी पार्क स्थापित होगा भी, विज्ञान एवं तकनीकी। अब विज्ञान एवं तकनीकी का जब जिक्र करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जब जिक्र करते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए, एक ही विश्वविद्यालय आपके सामने आता है, और वो कौन सा विश्वविद्यालय है, GJU, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार भी। तो हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में विज्ञान एवं तकनीकी पार्क स्थापित होगा, तो ये आपका JJU हिसार होगा। JJU हिसार में स्थापित किया जाएगा। कब स्थापित की गई थी, 1995 में भी। हिसार में HAU भी है 1970 का जैसे जिक्र करते हैं, और GJU भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो सबसे पहले उभर कर जो आता है वो आपकी JJU यूनिवर्सिटी हिसार का आता है। ठीक है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा के किन केंद्रों पर फोर्टिफाइड आटे के साथ साथ फोर्टिफाइड चावल भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है? आंगनवाड़ी केंद्रों में भी। कहां पर है? आंगनवाड़ी केंद्रों पर, वहां पर फोर्टिफाइड आटे के साथ साथ फोर्टिफाइड चावल भी उपलब्ध करवाने का हरियाणा सरकार ने क्या लिया? निर्णय लिया आंगनवाड़ी का। ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा विधानसभा के किस विधायक ने इस्तीफा दिया है? मैंने पहले ही क्लियर किया था कि हाल ही में हरियाणा के अभय सिंह चौटाला ने एलनाबाद विधानसभा सीट से किसानों के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और भारत के पहले विधायक है जिन्होंने अपने पद से क्या है, किसान आंदोलन के चलते अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। वर्तमान में प्रदीप चौधरी की भी सदस्यता रद्द होगी, अभय सिंह चौटाला ने। तो विधायक कितने बच गए हरियाणा में? 88। भी कितने विधायक बचे हैं हरियाणा में? 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के किस पूर्व छात्र को डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया तो डॉक्टर पीके खोसला है। डॉक्टर है पीके खोसला भी, ठीक है भी, इनको सम्मानित किया गया भी, डॉक्टर पीके खोसला को। इन्हें यह पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान ई संजीवनी तकनीकी विकसित करने के लिए ऑनलाइन प्रदान किया गया। तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और आज हम चर्चा कर रहे थे जनवरी 2021 की हरियाणा की करंट अफेयर के बारे में। जितने जो इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चनों के बारे में मैंने आपसे जानकारी की। इसके साथ साथ जितने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे उनसे जो और क्वेश्चन आपके जो बनते हैं उन सभी के बारे में जानकारी आपको कहां पर मिलेगी? मेरी जो पीडीएफ जो आपको उपलब्ध करवाई जाएगी उस पीडीएफ में मिलेगी। और पीडीएफ कहां से आप डाउनलोड करोगे? वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर। अगर इसके अलावा और भी कोई जानकारी चाहिए आपको तो बिरजपाल सर का ये नंबर है 97 287 83 400। इस नंबर पर भी आप सब बच्चे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई शंका है, कोई सुझाव है तो आप सभी बच्चे इस नंबर के ऊपर बिरजपाल सर को आप मतलब बता सकते हैं इस चीज। ठीक है भी। तो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद जय भारत में।